जय हिंद साथियों। रेलवे एचआरएमएस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें साथियों ये जो आपको लेटर दिख रहा है, ये लेटर जो है रेलवे बोर्ड ने जारी किया है और ये जो है दिनांक 3/10/25 मतलब 3 अक्टूबर 2025 को जारी किया है, जिसमें ट्रांसफर जो एप्लीकेशन है और जो प्योरिटी जो जनरेट हुई है ट्रांसफर एप्लीकेशन की, उसमें जो है करेक्शन के संबंध में जारी किया गया है। मतलब ट्रांसफर से संबंधित जो विसंगतियां हैं, जो ट्रांसफर से संबंधित जो त्रुटियां जो मतलब यूनिट या डिवीजन से जो हुई हैं, उनको करेक्शन करने के संबंध में जारी किया गया है। जैसे कि आप ने देखा होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं और कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं कि सर मैंने ट्रांसफर एप्लीकेशन अप्लाई किया था और वो मतलब लास्ट डेस्टिनेशन यूनिट तक भी पहुंच गया था और इसके बाद जो है एचआरएमएस में मैं देख रहा हूं तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड दिख रहा है। कुछ लोगों का उनका एनओसी भी आ गया था, लेकिन उसका ट्रांसफर ये जो यूडीआईटी ट्रांसफर जो न्यू मॉड्यूल आया उसमें जो है कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब वो ट्रांसफर आवेदन ही नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों का है तो उनका प्योरिटी नंबर जो है गलत दे दिया है कि भाई जब उनका एनओसी पहले से आके रखा था और उनका प्योरिटी नंबर जो है जिसका एनओसी नहीं आया उसके बाद में दिख रहा है। तो मतलब ये बहुत सारी जो है त्रुटियां हैं। तो रेलवे बोर्ड के पास जो है डिवीजन से यूनिट से ऐसे बहुत सारे जो है मतलब मैसेज और कमेंट पहुंचे हैं, ताकि उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि भाई हम डिवीजन को कुछ दिन की परमिशन दे देते हैं जो एचआरएमएस में डेटा सुधारने का, प्योरिटी नंबर भी सुधारने का, और जो जो ट्रांसफर से संबंधित चीजें जो मतलब त्रुटि हो चुकी हैं उनको जो है सुधार करने की परमिशन दे देते हैं। तो ये रेलवे बोर्ड ने ये लेटर जो है एक जारी किया और ये कब से रहेगी और कितने दिन का टाइम दिया कि इतने दिन के अंदर अंदर जो है आपको जो गलतियां हुई हैं वो आपको ठीक करने की परमिशन दी जाएगी। तो देखते हैं साथी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये लेटर नंबर आपको बता दूं मैं पहले। लेटर नंबर ये रहेगा PC 7/2025 HRMS/27 टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग। इसके बाद ये इसका मेन है सब्जेक्ट। हम इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? विंडो 4 करेक्शन इन डेटा एंट्री इन ट्रांसफर यूडीआईटी मॉड्यूल। कि मतलब विंडो मतलब कुछ दिनों के लिए आपको वो दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा कि भाई इतने दिन के लिए आपके पास परमिशन दी जाती है कि आप जो है जो यूडीआईटी ट्रांसफर मॉड्यूल में जो डेटा एंट्री है वो आप कर सकते हैं, उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। तो और ये रेफरेंस दिया है रेलवे बोर्ड का लेटर 2625 को रेफरेंस देते हुए जो है ये लेटर जो है जारी किया गया। तो साथियों इस लेटर को मैं जो है आपको हिंदी में बता देता हूं। ये लेटर अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ये जो ऊपर जो लेटर नंबर है ये आपको यहाँ इंग्लिश में मिल जाएगा। मैं इसको आपको हिंदी में बता देता हूं। तो देखिए मैंने जो है इसको हिंदी में खोल लिया है। ये रेलवे बोर्ड हो जाए तो इसमें लिखा है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं स्टार्टिंग से ही। यहां से भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार के स्थानांतरण से संबंधित सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए एचआरएमएस के स्थानांतरण मॉड्यूल का उन्नत संस्करण यानी यूडीआईटी जून 2025 में लॉन्च किया गया था। यूडीआईटी मॉड्यूल को क्रियान्वित करने के लिए रेलवे इकाइयों को प्रक्रियाधीन आवेदनों के आउट गोइंग और इनकमिंग प्राथमिकता संख्याओं से संबंधित डेटा इनपुट करना था। ये मतलब इसमें जो है आउटगोइंग और इनकमिंग
की जो प्राथमिकताएं हैं उससे संबंधित जो है डेटा जो है एंट्री करनी थी। तदनुसार सभी नए आवेदनों को प्राथमिकता संख्या प्रदान करनी थी। इसके बाद जो है सभी आवेदनों को एक प्राथमिकता दी जाएगी, भाई प्रायोरिटी जनरेट की जाएगी कि आप किस नंबर पे, आप किस नंबर पे। इसके बाद यूडीआईटी मॉड्यूल पर आवश्यक प्रक्रियाओं और डाटा माइग्रेशन को पूरा करने के लिए रेलवे इकाइयों को पर्याप्त समय और आवश्यक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। तो ये माइग्रेशन जो मतलब जो यूडीआईटी मॉड्यूल पर जो आवश्यक जो प्रक्रियाएं हैं और डेटा माइग्रेशन को पूरा करने के लिए इनको प्रशिक्षण दिया गया था जो रेलवे इकाइयों को। इसके बाद सेकंड नंबर है, सेकंड जो पॉइंट है, तथापि यूडीआईटी मॉड्यूल में दी गई प्राथमिकता में विसंगतियों के संबंध में कर्मचारियों से बोर्ड कार्यालय में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा क्षेत्रीय इकाइयों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तो मतलब फिर भी जो है इतना करेक्शन होने के बाद भी, मतलब इकाइयों को पहले प्रशिक्षण दिया था, वो प्रशिक्षण देने के बाद भी जो है रेलवे बोर्ड को इकाइयों और डिवीजन से बहुत सारे जो है अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि भाई इसमें ये गलती है, वो गलती है, इसका आवेदन नहीं शो हो रहा है, इसका आवेदन रिजेक्ट दिख रहा है। तो ये सब चीजें, और जिन लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो चुका था, रिजेक्ट कर दिया था, उसको सर्टिफाई दिख रहा। तो ये विसंगतियां, तो इससे जो है बोर्ड में कई अभ्यावेदन क्षेत्रीय इकाइयों से भी प्राप्त हुए हैं। यूडीआईटी मॉड्यूल में डेटा पोर्ट करते समय इकाइयों की ओर से हुई त्रुटियों के कारण कुछ अनुप्रयोगों को गलती से निष्क्रिय के रूप में चिन्हित कर दिया गया। मतलब कुछ को निष्क्रिय कर दिया। चिन्हित करने के कारण आउटगोइंग प्राथमिकता सूची में संशोधित करने की अनुमति दी जाए। इसका तीसरा पॉइंट, रेलवे बोर्ड में इस मामले की जांच की गई और सक्षम अधिकारी द्वारा आउटगोइंग और इनकमिंग प्राथमिकता सूचियों में सुधार के साथ साथ यूडीआईटी मॉड्यूल में स्थिति के लिए एक कार्य प्रवाह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कोई भी परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन हटाना संबंधित जोन पीयू के पीसीपीओ की व्यक्तिगत स्वीकृति से किया जा सकता है। ये दिया कि इन्होंने कोई भी जो परिवर्तन है, ये आपको बता दूं, कोई भी परिवर्तन और संशोधन, परिवर्तन हटाना संबंधित जोन पीयू के पीसीपीओ की व्यक्तिगत स्वीकृति से किया जा सकता है, जो संबंधित इकाई के वरिष्ठ डीपीओ, उप मुख्य डाकघर और डीआरएम, सीडब्ल्यूएम विभाग अध्यक्ष की अनुशंसा पर आधारित हो। फोर्थ वाला है, उपरोक्त लचीलापन क्रश टीम द्वारा वर्क फ्लो की तैनाती से 2 महीने के लिए उपलब्ध होगा। मतलब क्रश जो है वर्क फ्लो ऑप्शन में ये करेक्शन का ऑप्शन देगा। जो प्रायोरिटी से संबंधित करेक्शन है और जो ट्रांसफर से संबंधित जो भी करेक्शन है, तो वो वर्क फ्लो में आपको मिलेगा। और ये क्रश जो है आपको उसमें 2 महीने की छूट देगा। मतलब 2 महीने के अंदर ही आपको सब डेटा जो है सही कर लेना है, इसके बाद वो फिर से लॉक कर देगा। इसके बाद फिफ्थ वाला, इसके अलावा यह दोहराया जाता है कि स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता देने की पूरी जिम्मेदारी और इसके परिणाम स्वरूप किसी भी आरटीआई, सीपीजीआर, एएम मुकदमेबाजी या प्राथमिकता सूची में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य मामले के लिए पूरी तरह से क्षेत्रीय इकाई के कार्यालय प्रमुख पर ही होगी, अर्थात क्षेत्रीय रेलवे बोर्ड पीयू जहां डेटा दर्ज किया जाता। मतलब ये कहो कि आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा डेटा करेक्शन के लिए और डेटा एंट्री के लिए। कुछ इकाइयों और डिवीजन के द्वारा डेटा एंट्री भी नहीं की गई है अभी पूरी तरीके से। इस वजह से कुछ, जैसे कि अभी आप डिवीजन के अंदर अगर ट्रांसफर अप्लाई कर रहे होंगे यूडीआईटी मॉड्यूल
से, जो नए वाले यूडीआईटी से, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि उसमें डेटा अभी भरा नहीं गया है। तो ये जो है क्रिस के द्वारा जो है 2 महीने का टाइम दिया जाएगा डिवीजन और यूनिटों को कि अपना अपना डेटा, अपने एम्प्लॉय का डेटा जो है करेक्शन कर लें। तो साथियों, ये रेलवे बोर्ड ने जो है लेटर जारी किया था। अब ये कब टाइम देगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जो डिवीजन में जो जिन लोगों को ये कार संभाला जाएगा, तो वो भली भांति जो है चेक करके अच्छे से जो है डेटा का करेक्शन जरूर कर ले, ताकि एम्प्लॉय को परेशानी ना हो और सब एम्प्लॉय का जो है डेटा ये कहा जाए कि सही हो जाए, और जो ट्रांसफर की जो प्रायोरिटी भी है उसी क्रम में जनरेट होके, और जो यहाँ ट्रांसफर जाना चाहता है उनको मंजूरी मिल पाए और वो ट्रांसफर जो है जा पाए। तो साथियों, ये रहा आज का वीडियो। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारे इंडियन रेलवे में जो है हर क्षेत्र में जो है, मतलब ये कहिए कि अपने क्षेत्र से कुछ बहुत सारे लोग आउट क्षेत्र में डले हैं जो अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनके पास ये जानकारी उपलब्ध हो पाए। तो वो जो है, मतलब ये कहा जाए कि वो अपना जो ट्रांसफर की कुछ उम्मीद जो है बनाए रखें। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों के कमेंट आए हैं कि सर मेरा जो ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइनलाइज ही हो गया था, लेकिन अब वो जो है रिजेक्ट दिखा रहा है या फिर वो एचआरएमएस में ही नहीं दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सर मेरा जो डीआरएम साहब ने या एडीआरएम साहब ने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था और मेरा एचआरएमएस में सर्टिफाई दिख रहा है। तो मतलब ये बहुत सारी जो है त्रुटियां हुई हैं, उन सभी को सुधारने के लिए जो है रेलवे बोर्ड ने लेटर जारी किया है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप जो है वो वीडियो देख पाए। तो साथियों, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।